वो तो निर्बंध आवा जो बंधा ना हो उन सब के बंधन खोलकर चालता करते हैं। तो केवल एक कबीर परमात्मा है जो निर्बंध है, और बाकी जितने यहाँ के भगवान हैं ये भी बंधन मर्यादा में बंधे हुए, इनसे आगे नहीं चल सकते, ये कर्म दंड को नहीं काट सकते। तब द्रौपदी ने पुकार की थी हृदय से, हे भगवान आज तेरे बिना मेरा कोई नहीं, आज अपनी दासी की इज्जत तेरे हाथ में है प्रभु। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर जी जो है ये बहुत लीला करके हमारी भक्ति को बनाए रखता है। द्रौपदी श्री कृष्ण जी से उपदेश लिए हुई थी, श्री कृष्ण गुरु था पांडवों का। अब द्रौपदी ने अपने कृष्ण भगवान को याद, कृष्ण गुरुदेव को याद किया। अब क्या होता है कि जैसे जगह जगह कितने आपदाएं आती हैं बहन बेटी भाइयों पर, सभी आखिर में भगवान ने याद करते हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता। अब ये लाभ कैसे मिला द्रौपदी को कि द्रौपदी ने पहले वो पुण्य कर रखा था, और जब तक मन बोल रहा है, मन चाहे तो परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि मन काल का दूत है। जब आत्मा रोती है तब ये 1 सेकंड में पहुंच जाता है, सेकंड के भी कुछ अंश में। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे आत्मा जब रोती है, पुकार करती है प्रभु की, तो यहाँ की इसकी पुकार रिफ्लेक्ट होकर के धर्मराज के दरबार में जाती है, न्यायाधीश के, वहाँ उसके दरबार में जाती है, उसकी वो फ्लोपी वो सीडी खुल जाती है पुण्यों वाली, और धर्मराज देखता है कि इस आत्मा के ऊपर आपत्ति है, इसका कोई पुण्य है जिससे मैं इसकी मदद कर सकूं। तो उसमें क्या देखा कि द्रौपदी एक महापुरुष अंधे को और निस्वार्थ भाव से दान कर रही है, और कपड़ा दान किया। और इस संत को दिया हुआ दान तो इतना दिया जा सकता है कि कितना कर दें उतना भी कम है। अपनात्मा वो कहते हैं कर 100 साल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, वो परमेश्वर स्वयं आए हुए थे, उनको दिया हुआ दान तो धर्मराज के दरबार में ढेर लिखा हुआ था, उसका इतना प्रतिफल बन गया। तो उसी समय वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ जहाँ हमारे यहाँ से आत्मा की पुकार धर्मराज के दरबार में गई, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वो जिस पर वो गुरु रूप में आश्रित होती है वहाँ पहुँचती है, और वहाँ से फिर परमात्मा ही उसका रूप बना करके कबीर देव और आके मदद करता है। अब ये एक विधान बना रखा परमात्मा ने, उस विधान को भी वही अपने को सारे को निभाता हुआ हमारी मदद करता है। अब वहाँ श्री कृष्ण जी अपने घर में अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहा था। तुम ना खेलियो, कदे ने सोचो भगवान खेला करता तुम भी खेलने लग जाओ, नहीं, वो तो अलग काम था उनका। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि वो शतरंज खेल रहा था अपनी पत्नी के साथ, और शतरंज में ऐसे डालते हैं, कोई कदे कच्चे 18 बोले जाते हैं, कदे 9 बोले जाते हैं। तो ज्यों ही उसने पासे हाथ से ऐसे पासे फेंके, पास से ऐसे फेंके, अंदर से परमात्मा की प्रेरणा एकदम हाथ आकड़ गया, जैसे भूत आ जाया करें ऐसे, और ऐसे करके कृष्ण जी बोला अनंत अनंत अनंत। अब रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोह को समझाई कि ये अनंत अनंत क्यों के कर रहे हो तुम, मुझे बताओ, आपने पास से डाले हैं, इसका बोल कच्चे 12 हैं पक्के 18 हैं क्योंकि ये बोल। तो कृष्ण जी के कह रहा है कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भक्ति सकल में से करी, जय हमरी भक्त बिछोड़ी होई, हमरा नाम न लेवे कोई। अब कृष्ण तो वहां पासे खेल रहा है, तंदेही से पासा डारी पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो कबीर परमात्मा मुरारी माने जो राक्षसों का नाश करता है। कर्म सबसे बड़ा दुख, राक्षस हमारे कर्म है, इन पाप कर्मों का भी अरि यानी शत्रु कबीर भगवान है। अब कृष्ण तो वहां खेल रहा है, वह सूक्ष्म रूप धारण करके परमात्मा कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सदर जीव का वो आप बगल हो जा। आप सामने नहीं आता परमात्मा,
भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए कि गुरु मर्यादा भी रहनी चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी, भक्ति काल बर्बाद कर दिया। इसलिए परमात्मा उस सारी स्थिति को सूझबूझ से सोच समझ कर करता हुआ इस भक्ति की गाड़ी को इस बिचली पीढ़ी तक खींच कर लाता है ताकि अब ये पार हो सके। तो उसी समय वहाँ से परमात्मा कबीर जी सूक्ष्म रूप बनाकर पूर्ण ब्रह्मा पहुँचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता को दीने लीर, द्रौपद सुता द्रौपदी की बेटी ने, यानी द्रौपद राजा की बेटी द्रौपदी ने द्रौपद सुता को दीने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। अब दुशासन खींच खींच कर तंग हो लिया, पसीना पसीना हो गया और साड़ी का ढेर लग गया नो, और द्रौपदी का निवस्त्र नहीं कर सका, थक के वो पहलवान। दुशासन कहते 1000 हाथियों का ताकत का आदमी था और थक कर बैठ गया नो, क्रोध मनु कहता देखो इसकी बेइज्जती करूँगा। लेकिन जिस पर मालिक राजी है कौन बिगाड़ दे उसका, नहीं फिर भगवान है ही नहीं, मिथ्या हो जाती भगवान की कथाएं। लेकिन नहीं, भगवान ने अपनी स्थिति को बराबर रखा है। अब कुछ दिनों के अब बात खत्म हुई, हार कर बैठ गए, एक लोग मुंह लटका के द्रौपदी काट कर उस चीर ने अपना चली गई अपने महल को। अब पुण्यात्माओं कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण जी को पता भी कोई ना क्या हो गया। जब द्रौपदी ने आकर बताया कि परमात्मा आपने मेरी इज्जत रख दी, ऐसे ऐसे कहानी हो गई थी, मेरे को बेइज्जती करे थे और आपने मेरे निरे चीर बढ़ा दिए। अब पुण्यात्मा विचार करना, इस दास के रूप में परमेश्वर कबीर जी आपके घरों में हजारों संख्या की गिनती करा दूं, उनके घर जाके आप आए थे, सामने हमने दिखे, ये आशीर्वाद देगी और हमारा ये लाभ हो गया। अब दास को क्रेडिट देता करता कबीर भगवान है। ऐसे ही उस कृष्ण को पता नहीं और परमेश्वर आकर कर गए सारा काम। अब कृष्ण जी को पता चला कि हे परमात्मा, द्रौपदी कहती है कि आपने मेरी इज्जत रख दी परमात्मा। अब द्रौपदी पूछती है कि मेरे कौन से कर्म का फल था भगवान। अब कबीर परमात्मा ने कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि दे दी कि इस बेटी का पेटा भर जा, और इसके मुख से सुनकर औरों को भी दृढ़ विश्वास हो कि कौन से पुण्य का इसको लाभ मिला। जब कृष्ण जी को पिछली वो सीन देखा कि द्रौपदी तू एक बार जब ब्याही भी ना थी, इस तरह ब्याह नहीं हुआ था, उस समय आपने एक अंधे महात्मा को ऐसे साड़ी पाड़ कर डाली थी, 7-8 कोपिन तन, वैसे बैग ही नहीं हाथ लगा, फिर लंबी लकड़ी का लपेटा दे करके उसके हाथ के निकट किया था। उस संत को दिए हुए उस एक बिलात के टुकड़े का 9 इंच टुकड़े का प्रतिफल है ये, इसे महापुरुष को तने दान कर रखा है। अब द्रौपदी कहती है, हे भगवान, हे परमात्मा, जब मुझे पहले नो भी पता होता ये महापुरुष ऐसे हैं तो ना जाने उसको के दान कर देती। एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जब मैं पहले जानती तो सर्वस्व देती वार। अपने आत्माओं, आपको वो समय मिल गया ये दान धर्म करने का। पहले तो आप वैसे कुर्डियां पे गेरो थे, कहीं दान भी करो थे, वो यूजलेस था, क्योंकि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फल सकता। अब आपको वो सुपात्र मिल गया है, वो यथार्थ भक्ति विधि मिल गई है। अब परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ और नहीं रे ऐसा दाओ। अब जब आपके समझ में आ गया कि ऐसा संत नहीं, ऐसा मार्ग नहीं, ऐसा भगवान नहीं, और फिर बार बार ये मनुष्य जीवन नहीं, और अब भी आप भक्ति नहीं करोगे, ये साधना नहीं कर पाओगे, हाथ से नहीं छोड़ पाओगे, तो फिर बहुत पछताओगे। समझा है तो सिर धर पाओ, जब तेरे समझ में आ गई पीछा सटवाना इस कालते, सिर पर पाँव रखना, बहुत तेज दौड़ना, यानी इस भक्ति मार्ग में दान धर्म भक्ति समन अपना नित्य कर्म में इतनी स्पीड तो चल पड़ जैसे सिर पर पाँव धर के पता नहीं सांस का के मेरा कै दिन का है।
नहीं भरोसा देही का ये बिनस जावे पल माही, श्वास उसास सुमन करो और यतन कछु नाही। तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, यदि तू समझ गया इस कहानी को तो स्पीड खींच दे भगवान की भक्ति की, सिमरन की, भूल जा सारे संसार को और समर्पण कर भगवान को। देख फिर रंग कुछ ही दिनों में आपके घर में कितना सुख होता है, आपका मोक्ष होगा, परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरु परमात्मा कबीर साहब। ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे और 120 वर्ष तक मनुष्य जैसे कर्तव्य करते हुए, मनुष्य जैसे कर्म करते हुए एक साधारण मनुष्य की एक भूमिका की और स्वयं ही वो परमात्मा हैं, स्वयं ही वे तत्वदर्शी संत होते हैं, स्वयं ही वे सद्गुरु होते हैं और स्वयं ही वे एक सच्चे भक्त की भूमिका करते हैं, स्वयं ही वे सच्चे एक दास की भूमिका करते हैं, एक सच्चे गुरु भक्त की भूमिका करते हैं। वो परमात्मा हमें एक उदाहरण देकर जाते हैं। यदि आप जी ने भगवान पाना है, यदि आप जी ने मोक्ष करवाना है, तो जैसे परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए एक सिंपल मैन की तरह, एक बिल्कुल गरीब, एक निर्धन व्यक्ति की भूमिका की और उस भूमिका में उन्होंने ये सिद्ध करना चाहा कि कोई यूँ सोचे कि घना बड़ा सेठ हो, घना दान धर्म करता हो या कोई ऊंच जाति का हो ब्राह्मण, क्योंकि उस समय छुआछूत बहुत चरम सीमा पर थी और ब्राह्मण लोग केवल यही कहा करते थे कि भक्ति और सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है, ये श्रेष्ठ जाति है। परमात्मा ये कहा करते कि जाति श्रेष्ठ तो है ही है, जाति तो चारों श्रेष्ठ, वर्ण तो चारों ही श्रेष्ठ हैं। अब 4 वर्ण बनाए गए हैं मानव समाज के, एक ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। ये चारों ही श्रेष्ठ वर्ण हैं, लेकिन इनमें व्यक्ति निकम्मे हो जाए, वो ब्राह्मण भी निकम्मे हो सके और अक्षत्रिय भी निकम्मे हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं। यानी केवल वर्ण से ही ऊंच नीच और श्रेष्ठ, उत्तम और अनुत्तम नहीं होते। परमात्मा पाने के लिए कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति है और वो पूर्ण संत की शरण में पहुंच जाता है, तो पूर्ण संत के पास वो फार्मूले होते हैं कि वो किसी भी वर्ण का व्यक्ति है और कैसे भी नेचर का व्यक्ति है उसको सीधा कर देते हैं, भक्त बना देते हैं। और परमात्मा पाने के लिए किसी जाति विशेष की आवश्यकता नहीं है, भक्ति विशेष की आवश्यकता है। भक्ति विशेष का तात्पर्य है कि शास्त्र अनुकूल साधना और परम संत जिसको नाम दान करने का अधिकार हो, उससे नाम प्राप्त हो। फिर आप गरीब भी पार हो सकते हैं और धनी भी पार हो सकते हैं, रंक भी पार हो सकता है, राजा भी पार हो सकता है, यदि वो मर्यादा में रहता हुआ भक्ति करता। तो परमेश्वर ने ये सिद्ध करना चाहा था कि मैं एक जुलाहा जाति से हूँ और मैं जो सत्य भक्ति बताता और करता और करवाता हूँ, इसको जो करेगा वो किसी वर्ण का व्यक्ति है वो पार होगा। तो परमात्मा ने वो सिद्ध करके दिखाया कि 120 वर्ष तक अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया और परमात्मा में जो समर्थता होती अपने सामर्थ्य का भी परिचय दिया। ऐसे अनमोल उदाहरण किए, ऐसे लीलाएं की, मुर्दे तक जीवित करके दिखाए परमेश्वर ने। वो असाध्य रोग ठीक किए जो पृथ्वी पर कोई करने को असमर्थ थे, सभी कोई नहीं कर सके था।
तो वो जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो लीलाएं की थी, आज वो लीलाएं भगवान के गुणों से मेल खाती हैं, पूर्ण परमात्मा के उस महिमा से मेल खाती हैं जो भगवान ऐसे कार्य किया करता है। और साथ में वो सदग्रंथ हमारे ये प्रमाणित करते हैं कि वो कबीर परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष अपने सतलोक से चलकर सहशरीर आता है, अपने श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है, फिर उनको अपना तत्व ज्ञान प्रचार करता है। वो भक्त फिर उस परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाते हैं, सुनाते हैं। वो आने वाले समय में वो एक ऐसे प्रमाण बन जाते हैं जो अब कलयुग के इस बिचली पीढ़ी के समय में अब हमारे लिए वो संत एक एविडेंस बन गए। उन संतों की वाणी, परमेश्वर प्राप्त संत महापुरुषों की वाणी, ये हमारे लिए एक गवाह के तौर में होगी। एक एफिडेविट लिख दिया उन संतों ने कि कबीर परमात्मा है, ये वो धानक है जो बनारस में 120 वर्ष तक रह के चला गया था। सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। तो कबीर परमात्मा ने आकर के प्रत्येक युग में अपने यथार्थ ज्ञान को बताया। परमेश्वर ने क्या बताया? 9 मन सूत उलझिया, रहे ऋषि जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, जो उलझे न दूजी बार। अब परमात्मा जुलाहे का काम करा करते हैं, और जुलाहे के काम में सूत होता है जो कपड़ा बुनने के लिए बारीक से धागे का बंडल बना दिया करते थे, और वो उलझ जाना, वो सुलझेगा नहीं दिया करा, वो सारा दिमाग चाट लेता है, इतना तंग कर दिया करता है जो सूत उलझ जा। और सूत थोड़ा सा 1 किलो 2 किलो उलझ जाए, वो सारा दिन खोदे, सूत में नहीं आवे, ठीक नहीं हो पाए, उसकी बंडल ठीक ना बने। और 9 मन सूत उलझ जा तो सुलझ जाए क्यों करे। तो कहने का भाव यह है कि काल भगवान ने इस अज्ञान रूपी इस तत्व ज्ञान में, यथार्थ ज्ञान में इतना डंगा डलवा दिया अपने अज्ञानी संतों द्वारा मिसगाइड करके कि 9 मन सूत उलझ गया। कोई थ्योरी बतावा है, कोई कुछ सिद्धांत बता रहा है, कोई नाम बतावा है भगवान भक्ति का, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई किसी को प्रभु बताता है, कोई किसी को। तो क्या बताते हैं कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, इन ऋषियों का भी समझ में ना आई। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बार। संत तत्वदर्शी संत आकर के उसको इसे ढंग से सुलझा देगा उस पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को, कि फिर वो दोबारा उस युग में तो उलझ नहीं सकता जब भक्ति करेंगे। तो अब वो समय आ गया है, और ये ज्ञान इस दास को परमात्मा कबीर जी ने दे दिया, और ऐसा सुलझा दिया है ये ज्ञान कि इस कलयुग में आने वाले समय में ये उलझ नहीं सकता। जब तक भक्ति युग रहेगा, जो भगवान चाहने वाली आत्मा 10-5 हजार वर्ष तक भी ये ज्ञान चलेगा, क्योंकि आगे फिर कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, भक्ति चाहने वाले रहें को नहीं। ये फिर काल के दूत बीच में आकर के भक्तिहीन कर देंगे, लेकिन भक्ति को उलझा नहीं सकते, इस ज्ञान को उलझा नहीं सकेंगे। तो पुण्यात्मा उस परमेश्वर ने आके हमें क्या बताया? गुरु बिन माला फेरते भाई, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी ही गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमारे को इसी उदाहरण से समझाते हैं जिससे हम समझ सकें। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि तुम राम कृष्ण से तो बड़ा किसी ने मानते नहीं, और उन्हीं का उदाहरण ले लीजिए कि राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए। जैसे श्री कृष्ण जी के
एक तो संदीपनी जी गुरु थे। संदीपनी जी तो अक्षर ज्ञान जैसे शिक्षक होते हैं, टीचर, अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरु थे। और दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। और श्री रामचंद्र जी के वशिष्ठ मुनि जी गुरु थे, उनके कुल गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे रामकृष्ण से कौन बड़ा, और उन्होंने भी गुरु कीन, और 3 लोग के वैदनी गुरु आगे अधीन। अब गुरु तो गुरु ही होता है, और गुरु जी के सामने बच्चा एक शिष्य ही होता है। शिष्य ठीक ढंग से अपनी मर्यादा में रहेगा वही सफल होता है, अन्यथा वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहते हैं रामकृष्ण बड़तेहपुर राजा, 3 गुरु बंद कीन निज काजा। रामकृष्ण तीनों लोकों में बड़े माने जाते हैं, जैसे एक एक विभाग के ये मंत्री हैं। और इन्होंने भी गुरु धारण करके ही अपने सब कार्यों को किया। सत साहेब, अगर आपको सत्संग वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सत साहेब।